बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने सुन रखा है कि हर फ़िरौन रहा मूसा के हर फ़िरौन के लिए मूसा मौजूद होता है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आज ईसा हैं, काजी फ़ाइसा हैं, तो कल इनके लिए मूसा भी आ सकते हैं। मियां नवाज शरीफ को अहल करार दे दिया गया, उनकी नाअहलियत ख़त्म हो गई। ये फ़ैसला इसी तरह से रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को नाअहल से अहल करार दे दिया गया है। ये फ़ैसला कब रिवर्स होगा, इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इतना ही अरसा लगेगा, बल्कि इससे भी कम जितना मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत अहलियत में बदलने में लगा। कब काजी फ़ाइसा साहब रिटायर हो जाएंगे आज से 7-8 माह के बाद। इसके बाद किसने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है? जनाब एजाजुल हसन साहब ने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। उनके इस ओहदे तक पहुंचने के रास्ते में कई रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा रुकावटें भी खड़ी नहीं की जा रही हैं जितनी ज़्यादा काजी फ़ाइसा साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के रास्ते में खड़ी की गई थी। तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन सी ताकतें ये चाहती थी कि काजी फ़ाइसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ना बन सके। वो बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नून से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन इसके बावजूद भी काजी फ़ाइसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए और उन्होंने फिर मियां नवाज शरीफ को ऐसा रिलीफ दे दिया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था कि मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहलियत थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बदल दिया गया। काजी फ़ाइसा साहब ने 7 जज अपने साथ बिठाए और वो फ़ैसला तब्दील करके मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत को मुस्निद कर दिया और मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत ख़त्म कर दी गई। तो ये फ़ैसला रिवर्स हुआ था। इसी तरह से एजाजुल हसन साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनते हैं। उनको मियां नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून, इनके बारे में एक एक चीज़ का पता है, क्योंकि एजाजुल हसन साहब उन आखिरी जजों में आजकल मौजूद हैं, हाज़िर सर्विस हैं, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत का फ़ैसला जुलाई 2017 में किया था। एजाजुल हसन साहब उस बेंच का हिस्सा थे। एजाजुल हसन साहब की इसलिए मुखालफत की जा रही है मियां नवाज शरीफ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि इनको किसी भी सूरत पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। लेकिन इनकी कोशिशें अपनी जगह पर। एजाजुल हसन साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। वो बनते हैं तो फिर ये फ़ैसला रिवर्स होने की एक कुछ लोगों को उम्मीद है, तवक्को है, इम्कान है। पाकिस्तान के आइन में और आइन के दिबाचे में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून, कोई भी ज़ाब्ता, कोई भी कायदा कुरान के मुनाफी नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, और इस पर अमल भी हो रहा है। तो इसी तरह से कुरान के, हदीस के मुनाफी फ़ैसले भी नहीं आ सकते। ये फ़ैसला किस तरह से कुरान और हदीस के मुनाफी है, शरीयत के बरक्स है, इस हवाले से नुक्ताफरीनी की गई है एक साबिक़ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरफ से, जिनका कल तक तल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ था, लेकिन वो रूठ गए, नाराज़ हो गए, तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ दी। ये हैं वजीहुद्दीन अहमद साहब। उनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत के ख़ात्मे पर कहा गया है कि आखिरकार इतनी क्या जल्दी थी कि मियां नवाज शरीफ की अहलियत को यकीनी बनाया, उनकी नाअहलियत ख़त्म कर दी गई और इंतखाबात से चंद रोज़ कबल ऐसा क्यों किया गया, इतनी क्या जल्दी थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो रेफरेंस है उसको इंतखाबात के बाद तक मुलतवी कर दिया गया, तो उसको ताख़ीर का शिकार क्यों किया गया। वो कहते हैं कि ये दोनों ऐसे केसेस हैं जो इंतखाबात पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकते हैं। और उनकी तरफ से ये नुक्ताफरीनी भी की गई है कि फास्क व फाजर की गवाही काबिले एतनाई नहीं है, काबिले कबूल नहीं है, ये हमारी शरीयत का अटल हिस्सा है। वजीहुद्दीन अहमद साहब कहते हैं कि किसी से सहव हो जाए, किसी से गलती हो जाए, उसके बारे में तो आप ऐसा फ़ैसला दे सकते हैं, लेकिन जो बंदा जानबूझकर ये सारा कुछ करता है, झूठ बोलता है, फास्क व फाजर डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर उसकी गवाही को आप कब तक, 5 साल तक नहीं मानेंगे। तो क्या हमारी शरीयत में ये कहा गया है कि फास्क व फाजर की गवाही कब तक नहीं मानी जाएगी। इससे एक नुक्ताफरीनी से बहुत कुछ वाज़ेह हो गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की किसी भी वक्त नाअहलियत का फ़ैसला दोबारा से किया जा सकता है, वो फ़ैसला बरकरार रह सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है एजाजुल हसन साहब पर,
وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہیں تو کتنے طاقتور ہوتے ہیں، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا وہ ایک اور بینچ جیسے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اپنی مرضی کے جونیئر جج بھی ساتھ بٹھا کر یہ بہت بڑا فیصلہ کر دیا گیا، تو اعجاز الحسن صاحب بھی کیا ایسا کر سکیں گے؟ کیا وہ ایسا کریں گے؟ امکان تو یہی ہے، امید تو یہی ہے کہ اعجاز الحسن صاحب جو ایک ایک چیز جانتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کی کرپشن کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے وہ معاملہ باریک بینی سے دیکھا ہوا ہے جس کے تحت میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا۔ وجیہ الدین احمد صاحب کی طرف سے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ فاسق و فاجر کی گواہی آخر کار کب تک قبول نہیں ہو سکتی اور کب اس کی گواہی پھر قبول ہو جایا کرے گی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ فاسق و فاجر کی گواہی قرآن اور حدیث کے مطابق کیا تاحیات قبول نہیں ہوتی، یا پھر 2-4 سال کے بعد جیسا کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے قبول ہو جایا کرے گی، قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک امکان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہلیت سے اہل کرنے کا فیصلہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انتظار کیجیے کہ میاں نواز شریف کے لیے آج اس طرح سے قاضی عیسیٰ ہے، کل ان کے لیے موسیٰ کون بنتا ہے، کیسے بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔